बच्चों, कक्षा 10 से पाठ 6। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक है निदा फाजली जी। जन्म हुआ 12 अक्टूबर 1938 को। जन्म स्थान रहा दिल्ली। निदा फाजली जी इस पाठ के द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मनुष्य का मनुष्य के प्रति बहुत समय पहले लगाव था, एक करुणा भाव था प्राणियों के प्रति, वो अब समाप्त होता जा रहा है। ऐसा कहीं नजर नहीं आता। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक उन्होंने रखा है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अर्थात अब मनुष्य के अंदर करुणा भाव, प्रेम भाव दूसरे मनुष्य और प्राणियों के प्रति समाप्त होता जा रहा है। अर्थात वह दूसरों के दुख में दुख महसूस नहीं करता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम निदा फाजली जी का जीवन परिचय जान लें। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका सारा बचपन ग्वालियर में व्यतीत हुआ। निदा फाजली उर्दू के साठोत्तरी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। वह साठोत्तरी कविता के ही आधार स्तंभ है। आम बोलचाल की भाषा में सरलता से यानी कि आसानी से किसी के भी दिलो दिमाग में ये घर करके, अर्थात सबके दिलो दिमाग में जो भी इनके लिखे हुए लेख या कविताएं पढ़ते हैं उनके दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़कर जाते हैं। ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। ये पूर्णतः निपुण है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में अर्थात लेख और कहानियों की रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। इन्हें ये महारत हासिल है कि शेर व शायरी के द्वारा बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को बहुत गहरे तक पढ़ने वाले पाठक के दिल तक पहुंचा देते हैं। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है। फिल्मी जगत के लिए बहुत सारे गीत लिखे हैं इन्होंने। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जानें। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। लफ्जों का पुल एक कविता संग्रह है अर्थात काव्य खंड है। खोया हुआ सा कुछ ये शायरी संग्रह है, इसमें शेर व शायरी का जिक्र किया है। दीवारों के बीच आत्मकथा का पहला और दूसरा भाग, ये एक आत्मकथा है 2 हिस्सों में। तमाशा मेरे आगे फिल्मी दुनिया पर लिखे संस्मरणों का संग्रह है। इस पुस्तक में उन्होंने फिल्मी दुनिया जगत के बहुत तरह के लेख और स्तंभ लिखे हैं। आइए पाठ प्रवेश जान लें। पाठ प्रवेश में मुख्यतः लेखक का यह पाठ लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, वह क्या कहना चाहता है और किस चीज को उसने आधार बनाया है, आइए जानते हैं। कुदरत ने अर्थात प्रकृति ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी। अता फरमाई थी का अर्थ है तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, उन्होंने तमाम तरह के जीव जंतुओं और मनुष्य को जन्म दिया और उनके लिए, उनके जीवन जीने के लिए तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था अर्थात ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना की थी। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। देखने में यही आया है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है और मनुष्य ने बहुत तरह का विकास किया है और धीरे धीरे उसने, क्योंकि सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, उसने अपने स्वार्थ के लिए इस जगत के जीवधारियों को अर्थात प्राणियों को बहुत हानि पहुंचाई है। धरती के हर हिस्से पर उसने कब्जा कर अपनी जागीर बना लिया है, उस पर अधिकार जमा लिया है और अन्य जीवधारियों को एक तरफ कर दिया है अर्थात दरबदर कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म होती गई, क्योंकि मनुष्य ने शिकार के द्वारा या जंगलों में अपना ठिकाना बनाने के लिए उनके घरों को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण प्राणी जगत को बहुत हानि हुई है। उनके घर बेघर हो गए हैं।
उन्हें अपना ठोर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, अर्थात जंगलों में जितने भी जानवर या पक्षी थे उन्हें अपना ठिकाना छोड़कर किसी और दूसरी जगह पे जाना पड़ा। फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। अब हम जब अपने शहरों में देखते हैं कि वो अपने स्थान जो कि उनके जीने के साधन थे वो खत्म होते गए हैं और उन्होंने शहरों की तरफ आना शुरू कर दिया है। इस चीज में भी हम उनकी दखलंदाजी समझते हैं। इतना भर हुआ रहा होता, यानी कि अगर इतना ही हुआ होता तो बहुत कुछ हम लोग बर्दाश्त कर लेते, तब भी गनीमत होती, अर्थात फिर भी हम स्थिति को संभाल लेते। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। अब तो मनुष्य को भी मारने में हिचकता नहीं है, उसकी जमीन जायदाद पर भी कब्जा करने के लिए आतुर रहता है, अर्थात बेचैन रहता है। आखिर मनुष्य चाहता क्या है? हर जगह कब्जा करना क्या सही है? आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की। आदमी बहुत स्वार्थी हो गया है। अब वह सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ लीजिए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। आप ही अपने आसपास के लोगों को, माहौल को देखिए और जानिए कि क्या यह सही है जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ और प्राणियों के साथ कर रहा है। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आएं जो कभी न कभी किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। ऐसा आप अवश्य देखेंगे कि पहले जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहानियों के द्वारा भी बात कहते थे तो उनकी कहानियों में भी प्रकृति के प्रति, प्राणियों के प्रति प्यार भावना और करुणा भाव दर्शाया जाता था। अर्थात यह संदेश दिया जाता था कि प्राणी जगत के प्रति मनुष्य को प्रेम की भावना, सद्भाव की भावना रखनी चाहिए, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का शीर्षक है अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अर्थात वर्तमान समय में हम जहां भी देखते हैं अब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख में देखकर दुखी नहीं होता, अपितु उसकी हंसी उड़ाता है। उसके मन में करुणा भाव नाम की चीज ही नहीं रही। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। बाइबल के सोलोमेन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। निदा फाजली जी बाइबल के एक कथा से आपको ये समझाना चाहते हैं कि 1025 ईसा पूर्व किस तरह के मनुष्य थे। वो कहते हैं कि सुलेमान नाम का एक बादशाह होता था। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के हाकिम थे, अर्थात उन्हें पशु पक्षियों से भी बहुत लगाव था। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। उनका प्रकृति के इन जीव जंतुओं से इतना अधिक जुड़ाव था कि वे बोलते थे तो उनकी भाषा को समझकर उनके मन की व्यथा या उनके मन की बात को समझ लेते थे। वे किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, अर्थात अपनी विशाल सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से जल्दी अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान का हृदय इतना कोमल था कि छोटी छोटी चींटियों को रास्ते में चलते हुए देखकर उसका मन उद्वेलित हो उठा, अर्थात चिंतित हो उठा। और जैसे ही उसने चींटियों की ओर देखा तो उसे लगा कि चींटियां आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे को संदेश दे रही हैं कि यहां से जल्दी से चलो, पीछे सैनिकों की फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। अर्थात सुलेमान ने चींटियों से बात करनी चाहिए और कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे।
मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसा एक कहानी के द्वारा कहा गया है। मनुष्य का प्राणी की भाषा समझना, जानवरों और पक्षियों की भाषा समझना, ये आपने भी देखा होगा। जब कभी हम घर में किसी जानवर को पाल लेते हैं, बिना ही कहे वो आपकी बात समझ लेते हैं। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, अर्थात एक टुकड़ा तोड़ा खाने के लिए, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। उन्होंने क्या देखा? वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। उनकी बाजू पर कहीं से एक काले रंग का चींटा आ गया था। अब वे चिंतित हो उठे। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? भोजन को बीच में छोड़कर क्यों खड़े हो गए? भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। देखिए उनके मन में कितनी करुणा थी दूसरे जीव जंतुओं के प्रति भी, जबकि ये उनके खाने का समय था, पर उन्हें चिंता थी उस छोटे से चींटे की कि वो कहीं अपने घर से बिछड़ गया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वो चल दिए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर हुए हैं, एक संत महात्मा हुए हैं, उनका जिक्र मिलता है। निदा फाजली जी इन सभी उदाहरणों के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि पुराने समय में मनुष्य का मनुष्य के प्रति और अन्य प्राणियों के प्रति कितना प्रेम भाव था। उनकी फिक्र करते थे। उनका असली नाम लश्कर था। ये बाइबल में और एक पुराने ग्रंथ में नूह नाम के जो पैगंबर हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया, अर्थात लकब के नाम से उन्हें सूचित किया गया। ये उनका सूचक नाम है। जैसे हम किसी का निकनेम बोल देते हैं, घर पे कुछ और नाम से पुकारा जाता है, जबकि मुख्य नाम कुछ और होता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। इसके पीछे की कहानी का जिक्र आगे हम जानते हैं कि क्या हुआ। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, फटकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। ये तो खुदा की नेमत है कि तुम इंसान के रूप में पैदा हुए हो और मैं एक कुत्ते के रूप में। हमें बनाने वाला सबका तो वही एक ही मालिक है, अर्थात हम मनुष्यों को, पशु पक्षियों की रचना, इस सृष्टि की रचना उस ईश्वर ने की है, उस खुदा ने की है। इसमें न तुम्हारा दोष है और न मेरा। फिर निदा फाजली जी